तो बच्चों इस टॉपिक में हमको एल्कोहल, फिनॉल और ईथर को कंटिन्यू करना है। इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा कि एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ा आप लोगों ने कि OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या कितनी थी 1, डाईहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या कितनी थी 2, और एक आपने पढ़ा आखिरी में पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या 2 से अधिक होती है। अब आज हमको पढ़ना है इस वीडियो में कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल था, इस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का भी वर्गीकरण किया गया है। तो जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं? जिस एल्कोहल में OH समूह की संख्या 1 होगी उसे क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। अब ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होगा ये स्वयं 3 प्रकार का होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। इसमें सबसे पहले जो होगा एल्कोहल वो होगा हमारा प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये प्राइमरी एल्कोहल। जो दूसरा एल्कोहल होगा हमारा वो होगा सेकेंडरी एल्कोहल, यानी कि द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल इसको हम ऐसे लिखते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो तीसरा एल्कोहल होगा वो होगा तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तृतीयक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? 3, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। तो ये तीनों किसमें के पार्ट हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के। यानी कि इन तीनों एल्कोहलों में जो OH समूह की संख्या होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। अब कैसे पहचानेंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का ये प्राथमिक एल्कोहल है, ये द्वितीयक एल्कोहल है और ये तृतीयक एल्कोहल है? तो पहचानने का तरीका ये है कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा उसमें जो हमारा क्रियात्मक समूह होगा वो क्या होगा? CH2OH होगा, और ये किसी एक एल्किल समूह के द्वारा जुड़ा होगा। यानी कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जो प्राथमिक एल्कोहल होगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जो प्राथमिक एल्कोहल होगा उसको क्रियात्मक समूह क्या होगा? CH2OH, और ये किसी ना किसी एल्किल समूह या हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा जुड़ा होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल, अगर R के स्थान पर हम H कर दें, हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन कर दें तो H हो गया, और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो अगर ये H इसमें ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? CH3OH। तो इसमें क्रियात्मक समूह क्या लगा है? CH2OH, और R के स्थान पर क्या हो गया? H हो गया। तो इसका मतलब ये प्राथमिक एल्कोहल है, और इस प्राथमिक एल्कोहल का नाम क्या है? मेथिल एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक के अंतर्गत ये जो पहला एल्कोहल हुआ ये हमारा हुआ मेथिल एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। अगर इस R के स्थान पर मेथिल कर दिया जाए तो ये CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर CH2OH। तो CH3 CH2 को अगर जोड़ा जाए तो C2H5 बनेगा, तो ये हो जाएगा C2H5 का मतलब एथिल एल्कोहल। अगर यहाँ पर हम एथिल कर देंगे तो C2H5 और उसके बाद CH2OH, तो ये बन जाएगा प्रोपिल एल्कोहल। तो यानी कि मोनोहाइड्रिक के अंतर्गत ये प्राथमिक एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल का मतलब ये हुआ कि जो क्रियात्मक समूह होगा वो CH2OH होगा, और ये किसी ना किसी एल्किल समूह या हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा क्या होगा? जुड़ा होगा। अब जो सेकेंडरी एल्कोहल है, तो सेकेंडरी एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होगा वो होगा CHOH। यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देना है तो क्या बचेगा? CHOH। और ये जो CHOH समूह होगा ये हमारे 2 एल्किल समूह के द्वारा जुड़ा होगा। यहाँ एल्किल समूह की संख्या कितनी हो जाएगी? 2।
तो जब दो एल्किल समूह चाहे वो समान हो चाहे असमान हो, अगर CHOH के द्वारा जुड़े होंगे तो वो हमारा सेकेंडरी एल्कोहल होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लिख दें, इन दोनों को अगर हमने कर दिया CH3 मेथिल कर दिया CH3, और यहाँ पर भी हमने CH3 कर दिया और यहाँ पर CHOH, तो इसका सामान्य नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका? आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो इसमें क्रियात्मक समूह क्या है? CHOH, और ये CHOH जो है वो दो एल्किल समूह यानी कि दो मेथिल समूह के द्वारा क्या है? जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा मोनोहाइड्रिक के अंतर्गत सेकेंडरी एल्कोहल है, क्योंकि OH समूह की संख्या कितनी है? एक है, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। और CHOH क्रियात्मक समूह है CHOH, और ये दो एल्किल समूह यानी कि दो मेथिल समूह के द्वारा क्या है? जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है, इसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब जो तृतीयक एल्कोहल होगा, तृतीयक एल्कोहल किसे कहेंगे? तो तृतीयक एल्कोहल में इस वाले H को भी हटा दिया जाए तो इसका जो क्रियात्मक समूह होगा वो होगा COH। क्या होगा? COH। और ये तीन एल्किल समूह के द्वारा जुड़ा होगा, तीन एल्किल समूह यानी कि R R R, यानी कि जब तीन एल्किल समूह चाहे ये समान हो या असमान हो, तो जब तीन एल्किल समूह COH समूह के द्वारा जुड़े होंगे तो इसको हम कहेंगे तृतीयक एल्कोहल। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें तो जैसे इन तीनों को हमने कर दिया मेथिल, तो ये CH3 और यहाँ पर भी क्या हो गया? CH3 और यहाँ पर COH। इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। ये तो हमारा आइसोप्रोपिल एल्कोहल था, ये हो गया तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, क्योंकि इसमें R R R ये तीनों क्या हैं? एल्किल समूह है। तो ये तीनों एल्किल समूह को अगर हमने मेथिल के द्वारा चेंज कर दिया, एक मेथिल, दो मेथिल और ये तीन मेथिल, और यहाँ क्रियात्मक समूह क्या लग गया? COH। तो इसमें क्रियात्मक समूह हमारा COH है, और ये तीन एल्किल समूह यानी कि तीन मेथिल समूह के द्वारा क्या है? एक दो तीन, तीन मेथिल समूह के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इसको हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का ये तृतीयक एल्कोहल है, और इसका नाम है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल या टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के तीन प्रकार हो गए। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो पहला प्रकार हुआ वो प्राथमिक एल्कोहल है, जो दूसरा प्रकार हुआ वो द्वितीयक एल्कोहल है, और जो तीसरा एल्कोहल है वो तृतीयक एल्कोहल है। तो इन क्रियात्मक समूहों के आधार पर हमको पहचानना है कि ये प्राथमिक एल्कोहल है, ये द्वितीयक एल्कोहल है और ये तृतीयक एल्कोहल है। तो इस प्रकार से हमको इसको पहचानना है। अब हमको पढ़ना है कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, इन तीनों में हम विभेद कैसे करेंगे, परीक्षण करना है कि पहचानने का तरीका क्या है कि ये प्राथमिक एल्कोहल है, ये द्वितीयक एल्कोहल है और ये तृतीयक एल्कोहल है। तो अब हमारा जो ये टॉपिक है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद के परीक्षण बहुत इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा में आता है ये हर साल कि जैसे मान लीजिए आपके सामने एक तीन बोतल है और एक बोतल में प्राथमिक एल्कोहल है, एक बोतल में द्वितीयक एल्कोहल है और एक बोतल में तृतीयक एल्कोहल रखी हुई है। तो तीनों एल्कोहल को हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्राथमिक एल्कोहल है, ये द्वितीयक एल्कोहल है और ये तृतीयक एल्कोहल है। तो इन तीनों में विभेद करने का परीक्षण, जो परीक्षण करना है हमको, वो सबसे पहला जो परीक्षण है वो है ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि
जैसे बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन ये आता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की ऑक्सीकरण विधि का उल्लेख करें समीकरण सहित। तो विभेद कैसे करना है? प्राथमिक एल्कोहल, अगर हम प्राथमिक एल्कोहल, जो प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होगा? CH2OH, और ये एल्किल समूह के द्वारा क्या होगा? जुड़ा होगा। तो इसका जब हम ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण करने पर इसमें से H2O क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? RCHO, H2O तो निकल गया, RCHO, यानी कि हमारा क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। और इस एल्डिहाइड का जब पुनः ऑक्सीकरण कर देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? RCOOH, यानी कि जो प्राथमिक एल्कोहल है ये ऑक्सीकरण करने पर पहले एल्डिहाइड देगा, और एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। जो सेकेंडरी एल्कोहल होगा, तो सेकेंडरी एल्कोहल का सामान्य सूत्र CHOH, और जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ से जल निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, यानी कि -H2O। तो यहाँ पर क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, C हो गया, ये जल निकल गया और ये O इसमें ऐड हो गया। तो सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। और जो तृतीयक एल्कोहल होगा ये COH, इसका जो ऑक्सीकरण होगा ये प्रबल अम्लीय माध्यम में, इसका ऑक्सीकरण बहुत कठिनाई से होगा, और ऑक्सीकरण करने पर ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। पहली बात तो इसका ऑक्सीकरण जल्दी होगा नहीं सामान्य परिस्थितियों में, और प्रबल अम्लीय माध्यम में ये बहुत कठिनाई से ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस कीटोन का क्या देगा? ये मिश्रण देगा, कीटोन का मिश्रण देगा। तो जो प्राथमिक एल्कोहल है इसका ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। जो सेकेंडरी एल्कोहल है इसका ऑक्सीकरण करने पर कीटोन बनेगा, और जो टर्शियरी एल्कोहल है इसका ऑक्सीकरण सामान्य परिस्थितियों में नहीं होगा, प्रबल अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकृत होकर, बहुत कठिनाई से ऑक्सीकृत होकर के ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन का मिश्रण बनाएगा। तो ठीक है, अब इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अगले वीडियो में।